नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपको पूरा पंच महाभूत सिद्धांत समझ आ जाएगा और उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी सटीक जानकारी मिल जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो ध्यान से देखें। भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति के अनुसार संसार के सभी चल अचल पदार्थों की संरचना में आकाश, वायु, अग्नि, पानी और मिट्टी अर्थात पृथ्वी आदि पंच महाभूत तत्वों की अहम भूमिका होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, दक्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह उद्यम शरीरा। उनकी इस मान्यतानुसार शरीर के निर्माण, संचालन, नियंत्रण का प्रमुख आधार भी ये पंच महाभूत होते हैं। पंच तत्वों के सहयोग से ही अधिकांश गतिविधियां होती हैं। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र आदि में शारीरिक रोगों का एक प्रमुख कारण इन पांच तत्वों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारणों से असंतुलन माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति में इन पांचों तत्वों का अलग अलग अनुपात होता है। किसी में कोई तत्व अधिक होता है तो किसी अन्य में दूसरा तत्व अधिक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समस्त ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति में पंच तत्वों की भिन्नता के अनुसार अलग अलग होता है। इसी कारण दो जुड़वा भाई अथवा बहनों का स्वभाव, चरित्र और जीवन एक जैसा नहीं होता। शरीर में पंच तत्व का प्रभाव द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों के अनुसार बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कोई तत्व प्रभावी होता है तो थोड़े समय पश्चात अन्य तत्व। प्रत्येक तत्व के तरंगों की गति, उनके स्वाद, सुगंध, स्पर्श आदि की संवेदनाएं और अभिव्यक्ति अलग अलग होती हैं। वैसे प्रत्येक तत्व का संबंध सारे शरीर, मन और मस्तिष्क से होता है। फिर भी वे शरीर की विभिन्न क्रियाओं, अंगों, अवयवों, संवेदनाओं को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। मनुष्य शरीर के प्रत्येक भाग में ये पांचों तत्व होते हैं। फिर भी अलग अलग भागों में इन पांचों तत्वों का अनुपात अलग अलग होता है। उसी के अनुरूप प्रत्येक अंग अवयव अलग अलग अपना अपना कार्य करते हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कुछ स्वाभाविक तो कुछ व्यक्ति की इच्छानुसार प्रवृत्ति करने में सहयोग करते हैं। शरीर में इन पंच तत्वों के अनुरूप अवयव बनते हैं और अन्य गतिविधियां होती है। पंच तत्वों के आवश्यक अनुपात के असंतुलन से रोग और संतुलन से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आवश्यक अनुपात के असंतुलन से रोग और संतुलन से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए बात करते हैं उन तत्वों के बारे में और समझते हैं पंच महाभूत का सिद्धांत। पहला, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी ठोस होती है, अतः शरीर में जो ठोस पदार्थ होते हैं वे पृथ्वी तत्वों से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा, नाखून, बाल इत्यादि। पांचों तत्वों में पृथ्वी तत्व सबसे भारी होता है। पृथ्वी सभी को आधार देती है। शरीर में पैर उठते बैठते, चलते फिरते प्रायः शरीर को आश्रय देते हैं। शरीर का भार वहन करते हैं। पगडंडी से लेकर गुद्दा तक पृथ्वी तत्व शरीर में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होता है। अतः पैर संबंधी रोगों में प्रायः पृथ्वी तत्व के असंतुलन की संभावनाएं अधिक रहती है। साथ ही पृथ्वी तत्व की कमी से शरीर में दुर्बलता, कमजोरी, झुर्रियां पड़ना आदि हो जाते हैं, परंतु इसके बढ़ने से मोटापा हो जाता है। पृथ्वी तत्व के असंतुलन से शरीर में जड़ता बढ़ती है। किसी कार्य में एकाग्रता नहीं रहती तथा निर्णय लेने की क्षमता कम विकसित होती है। पृथ्वी तत्व घ्राणेंद्रिय के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। जिनकी घ्राणेंद्रिय सक्रिय होती हैं, उनमें पृथ्वी तत्व का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। मन में दया, कोमलता का भाव, जोखिम उठाने की क्षमता, मस्तिष्क में भारीपन आदि का पृथ्वी तत्व से संबंध होता है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा आहार में सुधार और मिट्टी के उपचार द्वारा पृथ्वी तत्व के असंतुलन को दूर किया जाता है। जल तत्व। जल तत्व पृथ्वी तत्व से हल्का और तरल होता है, अतः धरती पर जल रहता है। पृथ्वी ही उसका आधार होती है। उसका बहाव सदैव नीचे की तरफ होता है। शरीर में गुदा से नाभि तक के भाग में जल तत्व की अधिकता होती है। शरीर में जितने तरल पदार्थ होते हैं जैसे रक्त, वीर्य, लासिका, मल, मूत्र, कफ, थूक, पसीना, मज्जा आदि का संबंध जल तत्व से अधिक होता है। जल तत्व की कमी से शरीर में शुष्कता, त्वचा संबंधी रोग, बालों का समय से पूर्व सफेद होना, प्यास अधिक लगना जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जबकि जल तत्व की अधिकता से कफ का बढ़ना, पसीना ज्यादा आना, पेशाब अधिक लगना आदि स्थितियां बनती है। शरीर में जल तत्व की अधिकता वाले अधिक भावुक और आसक्ति रखने वाले होते हैं। आलस्य और निद्रा की अधिकता रहती है एवं कठिन कार्य करने में अपनी मानसिकता देरी से बना पाते हैं। जल तत्व के असंतुलन से व्यक्ति में आलस्य बढ़ने लगता है,
कठोर परिश्रम वाले कार्यों के करने में कठिनाई अनुभव होती है। स्वभाव में रूखापन होने लगता है। गहरी निद्रा नहीं आती, बात बात में आवेगाने आरोग्य आपका लगते हैं। जल की अधिकता वाले रस इंद्रिय के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। खाने पीने की चीजों के बारे में जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं। शुद्ध जल के सेवन, सब्जियों, फलों के रूप और अन्य तरल पदार्थों के सेवन से शरीर में जल तत्व की पूर्ति होती है। प्राकृतिक चिकित्सक पानी का अलग अलग प्रकार से शरीर में उपयोग करवाकर उषापान, वाष्प स्नान, टब बाथ, एनिमा, नेति एवं अन्य जल संबंधी क्रियाओं द्वारा जल तत्व को संतुलित करते हैं। अग्नि तत्व। अग्नि एक ऊर्जा है जिसका गुण है उष्णता। अग्नि जल से भी हल्की होती है और उसका स्वभाव ऊपर की तरफ उठना होता है। शरीर में नाभि से हृदय तक के भाग में इस तत्व की अधिकता होती है। नाभि का क्षेत्र जल तत्व और अग्नि तत्व के प्रभाव में रहता है। शरीर की उष्णता, जोश, उत्तेजना, स्फूर्ति आदि अग्नि तत्व से विशेष संबंधित होते हैं। अग्नि तत्व के असंतुलन से भूख और प्यास बराबर नहीं लगती। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, शारीरिक ताकत में बदलाव, आंखों का तेज कम होने लगता है, पाचन बराबर नहीं होता। मस्तिष्क, सूर्य केंद्र एवं प्रजनन संबंधी रोगों की संभावना बढ़ जाती है। चर्म रोग, जोड़ों का दर्द होने लगता है। धूप सेवन से शरीर में अग्नि तत्व की पूर्ति होती है। अग्नि तत्व की अधिकता से बुखार आना, शरीर में जलन होना, पित्त बढ़ना, भूख और प्यास ज्यादा लगना, क्रोध अधिक आना, भोग की इच्छा होना आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अग्नि तत्व का संबंध हमारी चक्षु इंद्रिय से अधिक होता है। अग्नि तत्व की अधिकता वालों की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। व्यायाम, धूप स्नान एवं सूर्य प्राणायाम से अग्नि तत्व बढ़ता है, जबकि आराम, निद्रा और चंद्र प्राणायाम से अग्नि तत्व कम होता है। वायु तत्व। वायु अग्नि से भी हल्की होती है। अग्नि से ऊपर वाले शरीर के भागों में इसकी अधिकता होती है। शरीर में हृदय से कंठ तक वायु अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्राय वायु अस्थिर होती है, अतः शरीर में हलन चलन, संकोचन, फैलने वाली गतिविधियों में इसकी प्रभावी भूमिका होती है। वायु तत्व की अधिकता वाले व्यक्ति स्पर्श इंद्रिय के प्रति विशेष संवेदनशील होते हैं। वायु तत्व के आवश्यक अनुपात में कमी होने से संबंधित अंगों का हलन चलन, श्वसन, रक्त प्रवाह, लासिका प्रवाह तथा शरीर में गतिशील अंगों में रोग होने की संभावना रहती है। शरीर में कंपन अथवा खिंचाव भी हो सकता है। चिंता और भय लगने लगता है। फेफड़े, हृदय, गुर्दे आदि अंग विशेष प्रभावित होते हैं। वायु पंच महाभूत का सिद्धांत का अवरोध बढ़ने से गंठिया हो सकता है। सही ढंग से पूरा, गहरा, दीर्घ श्वास अथवा प्राणायाम से शरीर में वायु तत्व की पूर्ति होती है। आकाश तत्व। आकाश खाली होता है, सभी को स्थान देता है, अतः शरीर में जहाँ जहाँ रिक्तता होती है वे भाग आकाश तत्व से संबंधित होते हैं। आकाश की अधिकता वालों की श्रोतेंद्रिय अधिक संवेदनशील होती है। वे प्रत्येक बात को अधिक ध्यान से सुनते हैं। आकाश तत्व चारों तत्वों को स्थान देता है। हमारे शरीर में पांचों इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श के माध्यम से जो ग्रहण किया जाता है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ होता उसका संबंध आकाश तत्व से होता है। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, लड़ा इत्यादि। आकाश को निहारने, खुले आकाश में उठने, बैठने, चलने, फिरने, सोने अथवा उपवास करने से इस तत्व की पूर्ति होती है। पंच तत्व का शारीरिक अवयवों एवं प्रवृत्तियों से संबंध। शरीर में प्रत्येक अवयव किसी न किसी पंच महाभूत तत्व से संबंधित होता है, जिसकी संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। पृथ्वी तत्व अस्थि, त्वचा, मांसपेशियां, नाखून, शरीर के बाल। जल तत्व रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, मज्जा, पसीना, कफ, लार। अग्नि तत्व निद्रा, भूख, प्यास, आलस्य। शरीर का तेज, क्रोध, पाचन रूपे, शरीर का तापक्रम। वायु तत्व धारण करना, फेंकना, सिकोड़ना, फैलाना, चलना, बोलना, चिंतन, मनन, स्पर्श ज्ञान। आकाश तत्व काम, क्रोध, मोह, लोभ, लज्जा, खालीपन, दुख, चिंता, निर्विकल्पता, दुष्वृत्तियों, शारीरिक आवश्यकताओं और रोग संबंधी अवयवों के असंतुलन को संबंधित महाभूत तत्व को संतुलित कर आसानी से दूर किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति रोग मुक्त, सजग बन सुखी जीवन जीते हुए अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उम्मीद है आपको पंच तत्वों की सटीक जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपको और जिस किसी भी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।